नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के द्वारा एक किसानों के मांगों को लेकर एक विशाल महापंचायत का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ है भारत का सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, उसके जिला अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज एक ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन हो रहा है। सर, ये किस लिए महापंचायत की जा रही है? किसानों की समस्याओं को लेकर के जो पिछले 30 साल से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसान बहुत ही पीड़ित और बहुत परेशान है। किसानों का ना तो 4% का मुद्दा था वो सुलझाया है इन्होंने अथॉरिटी ने, और किसान का ना आबादी का मुद्दा सुलझाया है, ना शिफ्टिंग का, ना बैकलीज का। बहुत सारे किसानों के मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज यहाँ पंचायत आयोजित की जा रही है। सर, आगे क्या रणनीति रहेगी आज? अगर आज ये हमारी मांगों को मान लेते हैं तो हमारी कमेटी आपस में विचार करके अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे हम यहाँ से, और नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद आगे का विचार किया जाएगा। कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं किसानों के? 4% का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है, बैकलीज है, शिफ्टिंग है, आबादी है, जिसकी जहां आबादी किसान की वहां छोड़ी जाए, मूल मुआवजा है, 64% भी कुछ ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है वो मामला है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। कल बोर्ड बैठक में किसानों के कुछ समस्याओं का हल करने किया है, तो उसमें कौन कौन से किसान ऐसे हैं, ऐसी कोई जानकारी आपको मिली है जिसमें वंचित रह गए किसान? जो देखो 5 गांव तो ये रह गए हैं, सिरसा, लडपुरा, इन गांवों की तरफ के 5 गांवों का नहीं हुआ अभी कोई मामला। और जो बोर्ड मीटिंग होती है तो हर तीसरे महीने का काम है अथॉरिटी का, किसान को बहकाने का काम करती है। किसान को सिर्फ लॉलीपॉप ही है और कुछ नहीं है। आप महापंचायत में आए, किस लिए आए हैं? किसान के मुद्दे पाए, किसान भटक रहे हैं 30 साल से। हमने जेल भरो आंदोलन भी करे हैं, धरने प्रदर्शन भी करे हैं। बसपा सरकार आई, सब आई चली गई, आश्वासन देते रहे हैं, वहाँ के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। 4% बैकलीज, आबादी, पुरानी आबादी ने प्लॉट लगा दिए हैं, उन्होंने हटाते हैं। कुल मिला के किसान का शोषण कर रहे हैं। पूरा जिला परेशान है, 1-2 आदमी परेशान नहीं है इससे। हमारे साथ प्रधान जी, किसानों के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ी महापंचायत आप कर रहे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के माध्यम से जो किसानों की पीड़ा जो भी है, 4% का है मुद्दा, आबादी का है, लीज का है, शिफ्टिंग का है, 64% का, अन्य जितने भी मुद्दे हैं, हम इस पर्पज से आए हुए हैं। जब तक हल नहीं करा लेंगे तब तक हम नहीं बैठ पाते चैन से। और जो बोर्ड मीटिंग में इन्होंने कुछ प्रस्ताव बनाए हैं, हम उनसे बिल्कुल सहमत नहीं है। यही हमारी ख्वाहिश है, और हम जब तक अपने मुद्दे पूरे नहीं करा लेंगे तब तक हम बिल्कुल चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आज? अभी तो रूपरेखा हमने बनाई है, चलती रहेगी जब तक हमें संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। क्षेत्र के पीड़ित किसानों के बीच में वार्ता करे, सक्षम अधिकारी संतुष्ट करे तो संगठन भी संतुष्ट है। नहीं, हम संतुष्ट होने। आप कहाँ से आए हैं? डाढ़ा गाँव से। आपका क्या नाम है? विजयपाल। किस लिए आए हैं? हमारी समस्या किसानों की, सभी पूरा क्षेत्र पीड़ित है। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, सबसे पहले है 2005 को इन्होंने दिखा रखा है मुआवजा दिया हुआ। इन्होंने हम 2006 में मुआवजा जो दिया, उन्होंने 2005 के में वंचित कर दिया। हम अब तुम्हारा 2005 में 262 को बोनस दे दिया गया 2006 से। हमने आंदोलन बहुत करा, जेल गए हम। फिर वहाँ के बाद में इन्होंने हमारी मीटिंग करी यहाँ बसपा सरकार में, माननीय सतबीर जी विधायक थे, तो उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। उनसे कह दी गई कि तुम्हें भी हम 221 को मुआवजा देंगे। वहाँ के बाद में आज तक कुछ नहीं, बहका दिए हम आज तक भी। ये वादा खिलाफी प्राधिकरण के द्वारा? हाँ जी, वादा खिलाफी है। ऐसा है पत्रकार साहब, समस्याओं का तो सबको ही अवगत है, सबकी आंख बंद है। प्रशासन से, शासन से सबकी आंख बंद है, सबको सब पता है। आपको पता है कि 2000 से ज़मीन एक्वायर शुरू हुई थी। मैं सैनी गांव से बिलोंग करता हूं। हमारी ज़मीन 2006 में एक्वायर हुई, 2011 में उसका कोर्ट का डिसीजन 11-12 में आ गई, ये 64%, 10%। और उसे बेरोजगार कोई भी, चाहे भूमि अधिग्रहण 1862 लगाओ या 2013 लगाओ, किसी को मानने के लिए कोई राजी नहीं है। तो हम यहाँ बेसिकली आए हैं, हमारा 4%, 10% का जो मुद्दा है, वो जो गवर्नमेंट ने 9 साल से लटका के रखा है, उसका समाधान हो, हमारे बच्चों के लिए नौकरी मिले,
हमारे जितने लीज बैक आबादी, क्योंकि लाल डोरा जो गांव का सिद्ध कर रखा, वो अब से 50 साल पहला उस लाल डोरा में भी पब्लिक के प्लॉट लगा दिए हैं और उनको निस्तारण के लिए एक फाइल को दूसरे रूम तक पहुंचने में 6-6 महीने लग जाते हैं। हमको यहाँ धरना देते हुए इतने 6 साल में बार बार अब के बार लॉलीपॉप ही कहूँगा मैं, जब कोई चीज़ ये जो बोर्ड बैठक 28 को होनी थी, इस धरना की वजह से उसको 26 को किया और उसमें स्टेट में डिक्लेयर कर दिया है। जबकि 2 हफ्ता पहले जब मैं मिला था, मैंने कहा साहब 4% कब लग रही है, आपने लिख के दिया है तो 4% लग कब रही है? बोला साहब कहाँ से लगेगी, 4% के लिए ज़मीन नहीं है। जबकि ज़मीन 20-20 साल पहले जो एक्वायर हो चुकी हैं, उन ज़मीनों में अब पिछले 6 महीने जब से ये किसान जागे हैं दोबारा से कि भाई ये ऐसे ही बहकाते रहेंगे, तब से उनकी बाउंड्री वहाँ पे, मतलब अब गवर्नमेंट जागी है 15-20 साल के बाद कि उनकी अब 4 दीवारी होने लगी है, कभी किसान यहाँ पे ही बैठ जाएं। क्योंकि लॉ तो ये कहता है, अगर ये इमरजेंसी क्लॉज में हमारी लैंड ली गई थी ना, तो इमरजेंसी क्लॉज का मतलब अगर 20 साल है तो इमरजेंसी क्लॉज की डेफिनेशन हमको चेंज करनी पड़ेगी ना साहब। तो कुल मिला के यहाँ का यूथ लगाओ, यूथ तो बेरोजगारी की वजह से और आगे के भविष्य की वजह से परेशान है। हम बुजुर्ग, ये जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो यूँ परेशान है कि इन बच्चों का होगा क्या। कहीं बाहर निकलो, अरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्या, अरे वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ तो गुंडे ही पैदा होते हैं। गुंडे क्यों पैदा होते हैं? अगर कहीं पे शोषण कर लिया जाएगा, पूरे रिसोर्सेज को आप ले लोगे, तो वहाँ पे गुंडा क्या है, नक्सलाइट है क्या? नक्सलाइट की जब उनकी जो मूल समस्या है उनका कोई समाधान नहीं करेगा, उनके रिसोर्सेज को, इनकम के रिसोर्सेज को कोई कैप्चर कर लेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है। यू गो टू, आप किसी भी कंपनी में जाओ, वहाँ जाके देखिए 90 से 95% बाहर की पब्लिक है। हमारे लड़के क्या करेंगे साहब? क्या है हमारे बच्चों के लिए? हमें लोकल बता के, मेरी कर्म भूमि गुजरात रही है, वहाँ 85% लोकल के लिए रिजर्वेशन है, और यहाँ हम लोकल होके, वहाँ तो हम बाहर के थे, यहाँ हम घर के हो गए। तो कुल मिला के महेंद्र मुखिया जी, ये जो हमारी यूनियन ने जो ये ठेका ठाया है, क्योंकि अब तक हमें कोई ना कोई जो भी पैर आगे रखता है वो कहीं ना कहीं ठग लेता है, और ठगाई तो ये तो शासन प्रशासन कर रहा है, कुछ हमारे बीच में से वो हो जाते हैं। तो इन सब के बीच में हम बड़ी बुरी तरह से पछते हैं। तो हम लोग तो किसान, देखो मैं किसान का बच्चा होके मैं पढ़ लिख लिया, सब कुछ लिया, लेकिन मैंने नौकरी को त्यागपत्र 4 महीने पहले सिर्फ इसलिए दिया कि पहले जब धरना हुआ कुछ लोग अंदर डाल दिए। अरे भाई, जनरल डायर का राज थोड़ी चल रहा है यार। पिछले 9 साल से अगर किसानों का एक मुद्दा हल किया हो किसी गवर्नमेंट ने, ऐसे तो 20 साल से ही नहीं हुआ, लेकिन जो कहते हैं कि किसानों की ये कर रहे हैं, किसानों की वो कर रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा भाई? इतनी पुलिस फौज से जरूरत पड़ेगी क्या? अगर पुलिस फौज से सुधरता तो अंग्रेजों ने कम अत्याचार नहीं किए थे, फिर भी देश आज़ाद हो गया था। कोई ये सोचता है कि ऊपर से नीचे तक अगर बाहरी लोगों को बैठा दोगे जिनको यही नहीं पता कि यहाँ की मूल समस्याएं क्या है, तो उसका आउटकम क्या होगा? अराजकता, अराजकता। तो साहब शॉर्ट में यही है जो हमारी समस्या है, उन्हें लेके हम बैठे हैं, और जब तक बैठे रहेंगे तब तक इस समस्या का सॉलिड, रिटर्न में नहीं, रिटर्न में नहीं, अभी शासन भेजिए, अभी प्रशासन भेजिए टाइम लिमिट के साथ। कल उन्होंने जो बैठक थी ये सितंबर में होनी थी, कल हुई। अगर कल वो बैठक हुई है तो उसका ये होना चाहिए कि विद इन 15 डेज वो शासन से पारित हो। 15 दिन के बाद 2 महीने का टाइम ले लो भाई, 1 महीने का, भाई सबके तो उनके पास पूरी सारणी है कि इस गांव में कितने प्लॉट लगने हैं। जैसे मेरा गांव है, मेरे को सिर्फ पता है कितनी ज़मीन चाहिए, 25,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन मेरे 4% को एड्रेस करने के लिए चाहिए। जबकि मेरे गांव में आज की तारीख में लगभग 1,50,000 के लगभग ज़मीन पड़ी होगी बीघे में लगाओ तो, हैं, जिस पे अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अब उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है, बाद में कहेंगे हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो साहब विद दिस आई विल से जय हिंद, जय भारत। चौधरी ग्राम हुरला, भारतीय किसान यूनियन राजनीति का मैं ग्राम का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ शोषण किया जा रहा है अथॉरिटी के माध्यम से। 1976 में हमारी प्रॉपर्टी को जो है हमें मुआवजा दिया गया था, वो भी कुछ 3 रुपये 4 रुपये प्रति गज के हिसाब से, और आज जो है
हमारी वो प्रॉपर्टी 1976 में जो आबादी में थी, आज प्राधिकरण ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है। और वैसे कह रहे हैं प्राधिकरण के हमारे पास जो ज़मीन नहीं देने के लिए, तो हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। प्राधिकरण ये कहता है 1000 मीटर की जगह हम आपको रहने के लिए देंगे, और प्राधिकरण ने ज़मीन ले ली हमारी। अब जो गांव के अंदर लाल डोरा के अंदर ज़मीन है, प्राधिकरण उस ज़मीन तक को नहीं छोड़ रहा मेरी को। मेरे पास सारे कागज हैं, सारे मेरे पास तथ्य हैं, हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी प्राधिकरण के कुछ लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा करा रखा है, कबाड़ी बाजार बसा रखा है। 1-2 बार मैंने एप्लीकेशन डीएम साहब के यहाँ भी दी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मैंने तहसील दिवस में अपनी एप्लीकेशन दे रखी है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हमारी जो समस्या, मूल समस्या ये है कि अथॉरिटी जितने भी प्लॉट लगाती है, हमारे प्लॉटों को अधिग्रहण में लगा देती है। अब आपका प्लॉट लग गया जी, अब उससे हम किसान आपस में लड़ते रहे। जब हमारी ज़मीन तुमने ली है तो हमारी ज़मीन पे प्लॉट क्यों नहीं लगाते जब ज़मीन खाली पड़ी है? पहले बाद में दो ना कंपनी को और कंस्ट्रक्शन लाइन को, पहले हमारे प्लॉट लगाओ, हमारी प्लॉट लगाओ और उसके बाद में जो ज़मीन बचे दे दो। हमारे ज़मीन को अधिग्रहण में लगा करके किसान को गुमराह करते हैं ये लोग। इनका मूल कारण है। अब यूथ जाग चुका है, इनकी नीति समझ चुका है। इन्होंने कल अभी दे दिया कि 10% के प्लॉट हम दे रहे हैं। आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये बात भी पूछी जाएगी कि बोर्ड के माध्यम से कल किन मुद्दों पर सहमति बनी, वो विस्तार से बताई जाएगी। अगर कोई मुद्दा हमारे 15 सूत्री कार्यक्रम देने के बाद भी उसके माध्यम से रह जाता है तो उसे भी हम कराकर ही छोड़ेंगे। इसी बात के करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वक्ताओं का समय है। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन सतपाल सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, GVN एक्सप्रेस न्यूज, ग्रेटर नोएडा।